Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Your Doubt Limits God. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is how can you limit the power of God in your life? You can limit the God. इसका मतलब आपका संदेह परमेश्वर को सीमित कर सकता है. हमारा डाउट, हम डर जाते हैं, उसको कारण से है परमेश्वर हमारा लाइफ में कितना करना है उसको खुद हम कंट्रोल करते हैं. खुदा नहीं है, सीमित करने वाला हम ही लोग हैं. उसको बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह. विश्वास अविश्वास हिंदी में तो एक ही लिखा है. Our unbelief means doubting what God says. परमेश्वर क्या बोलते हैं उसको हम संदेह करते हैं. वो है परमेश्वर को हाथ को बांध लेते हैं और हमारे जीवन में चमत्कार का वो रुकावट बन जाता है. जैसे मत्ती 17:19-21 पढ़ेंगे. इस कहानी सबको मालूम है. जैसे चला लोग ने एक बीमारी बच्चे को ठीक नहीं कर पाया. पढ़िएगा हिंदी में. तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी. इसका मतलब वो लोग विश्वास तो क्या, परमेश्वर सब कुछ कर सकते, चमत्कार कर सकते, जैसे हम लोग भी विश्वास कर रहे हैं बहुत कुछ प्रभु हमारा लाइफ में कर सकता है. बट इसमें है विश्वास और संदेह, डाउट एंड अनबिलीव, ये दोनों साथ साथ चलते हैं. ये बोलते एक दिन बिल्कुल मैं विश्वास करेंगे, संदेह अनबिलीव खत्म हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. इस पिताजी ने कहा, प्रभु मैं तो विश्वास करता हूं, मुझे मदद करिएगा, मेरा अविश्वास, दैट मीन्स मेरा संदेह को दूर करिएगा. आप परमेश्वर के ऊपर रखते वाला भरोसा, that trust and the confidence in the power of God is matters. So कमी कहाँ होता है? हम डाउट कर देते हैं, डर जाते हैं. हमारा 100% ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर नहीं हो पाते हैं. जैसे इस चमत्कार में है, एक इस बच्चे सामने गिरकर एक अनयूजुअल मैनिफेस्टेशन है. चुपचाप नहीं गिरता, वो छलांग मारता था, उसको इधर उधर कूद देता. सो एक एपिलेप्टिक पेशेंट है, मृगी के पेशेंट को तो हमने देखा. जब इसको देखने के समय हमारा फीलिंग हिल जाता है. सेंसस, हमारा 5 इंद्रिया इसको कोऑपरेट नहीं करता है. बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो मुश्किल लग रहा है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है. हमको डर अंदर आ जाता है. सो इसका मतलब है हम क्या देखते हैं, क्या फील कर रहे हैं, हमारा फीलिंग्स हमको खुद रुकावट बन सकता है. इसलिए एक बार यीशु मसीह ने, सभी लोग रो रहा था, वो सबको घर के अंदर से बाहर निकाला, सिर्फ माँ बाप को रखा था, क्योंकि वही लोग विश्वास कर परमेश्वर को लेकर आया. प्रभु मेरा बेटी को आप ठीक कर सकते हैं. बाकी लोग रो रहा था, वो तो खत्म हो गया, उसको सब हटा दिया. सो आपको फीलिंग आपको लाइफ में रुकावट को लेकर आ सकते हैं. इसलिए कभी बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, साथ में संदेह भी करते हैं. उसको कारण से हमारा परिस्थिति में कोई फर्क नहीं आता है. जैसे बोलते मैंने बीमार के लिए दुआ किया, दर्द के लिए दुआ किया, और परिस्थिति अभी भी है, दर्द भी है, फिर हमको थोड़ा डाउट आ जाता है, शायद परमेश्वर का इच्छा नहीं लग रहा है और कुछ कारण होगा बोलकर हम संदेह करने लग जाते हैं. जब संदेह आता है ऑटोमेटिकली एक डर और निराशा साथ साथ आ जाता है. फियर एंड डिस्करेजमेंट कम्स विदाउट योर इन्विटेशन. हम उसको बुलाते नहीं, डर को, निराशा को हम इन्वाइट नहीं करते.
ये दोनों परमेश्वर को वचन को ऊपर भरोसा करने को उसको हमको प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए है वी नीड टू ओवरकम द अनबिलीव बाय बिलीविंग द गॉड्स वर्ड। पूर्ण रीति से परमेश्वर को ऊपर भरोसा करने का हमें ही सीखना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली नहीं होता है। काफी बार लोग बोलते हैं शायद ब्रदर परमेश्वर का इच्छा शायद नहीं होगा, इसलिए हम बोलकर कंटिन्यूअसली हम उसको भरोसा करना छोड़ देते हैं और उस वचन का अनुसार हम एक्ट करना छोड़ देते हैं। फिर हम लोग उस परिस्थिति को ले लेते, ठीक है शायद प्रभु की इच्छा ऐसे होगा, कोई बात नहीं, हम ऐसे जिएंगे। ये सभी हम ही ने सोचा, हम ही ने डर गया, हमने ऐसे संदेह किया, फिर उसका अनुसार हम जीना रखते थे, फिर बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा है। वो नहीं है। If we know, we believe and ask according to the will of God, He answers always. परमेश्वर का इच्छा का अनुसार, जैसे चंगाई है, चमत्कार है, विजय के जीवन है, ये परमेश्वर की इच्छा है। उसके लिए हम मांगते गए, परमेश्वर हमको सिखाते समझाते गए, उसको ऊपर हम डाउट नहीं करते। काफी बार हम प्रार्थना करने के तुरंत जवाब नहीं आते गए, प्रगटीकरण डिले हो जाते हैं, फिर भी हम भरोसा करते हैं। क्यों? हमको मालूम है परमेश्वर ने इनकार नहीं किया। शायद आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ बात को, आत्मिक बात को मेरे को समझ नहीं पा रहा हूं, फिर हम ये प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड हेल्प मी टू ओवरकम माय अनबिलीफ। इसलिए गए 5 इंद्रिया को ऊपर हम भरोसा नहीं करना। हम जीने के लिए तो हमारा शरीर के लिए 5 इंद्रिया तो मदद करते गए, बट वो हमको डिक्टेट ना करेंगे, उसको फैसला करने में वो हमको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ऊपर डाउट को लेकर आते गए, संदेह को लेकर आते गए, परमेश्वर को पर भरोसा करने से गए रुकावट पैदा कर सकते गए। परमेश्वर हमारे लाइफ में हम जैसे गए उससे बढ़कर करना चाहते गए। इट इज द ऑलवेज गॉड्स विल डू मोर इन योर लाइफ। परमेश्वर का ऐसे कुछ वो नहीं है। He wants our expected end। हम क्या आशा करते गए भविष्य में ऐसे हो जाएंगे, वो तो प्रभु का जाते गए, बट हमारा छोटा सोच के कारण से, हम डरने के कारण से गए, हम परमेश्वर को हम खुद सीमित कर देते गए, हम उसको रुकावट को हम ही पैदा करते हैं। We only limit God with our small thinking or looking at the present situations or what others say। हमारा परिस्थिति के अनुसार हम थोड़ा घबराहट हो जाता है और लोग क्या बोल रहे हैं उसको अनुसार हम फैसला कर देते गए, हम भी उसको विश्वास कर देते हैं। जैसे हम लोग काफी बार इसको डिस्कस किया गया, डिले हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि डिनाई कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, ऐसे हम नहीं बोल सकते। परमेश्वर का वचन करते गए, विश्वास के साथ कभी भी आप प्रार्थना करते गए, आप विश्वास करो आपको मिल चुका है, फिर आप वेट करो, प्रगटीकरण हो जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। बट नहीं हो रहा था, चेक योर थिंग्स। जैसे उन्होंने बोला उसको समझ आ गया, उस पिताजी को समझ आ गया, लॉर्ड मैं तो विश्वास कर रहा हूं, मेरा अंदर संदेह भी है, अविश्वास है, इसका मतलब डाउट है, फियर भी है। उसको प्रभु मदद करो, मैं उसको पर विजय पाने के लिए, हेल्प मी लॉर्ड टू लर्न टू ओवरकम इट। सो हेल्प मी टू ओवरकम माय अनबिलीफ। प्लीज आप प्रार्थना करिएगा। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसे प्रार्थना करना है, प्रभु मदद करिएगा मेरे का संदेह के ऊपर मैं विजय पाने के लिए है। इसका मतलब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, डाउट भी आएगा, संदेह भी आएगा, उसको हम सीखना पड़ेगा उसको ऊपर विजय पाने के लिए। सो इसलिए ऑटोमेटिकली डाउट है, विश्वास अपना आप नहीं जाएगा। हम कब तक परमेश्वर के ऊपर हम मजबूत नहीं होते कि वी नीड टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स इन द लॉर्ड। अपना आप को बलवंत बनने के लिए प्रभु ने कहा, इसलिए हम वचन को पढ़ते गए, वो हम सुनते गए, उसको प्रोसेस करते हैं, विश्वास करते हैं, उसको बोलते गए, हम उनको बार बार दूसरा से बात करते गए,
फिर हमारा आत्मा बल है वो स्ट्रांग हो जाते गए। हमारे पास डाउट और डर आते गए, हम ऐसे बहुत अच्छा है बोलकर एक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पिताजी ने मांगा हम भी प्रार्थना कर सकते। जैसे मूसा ने रोया, इस्राएली लोगों को पीछे किया, फरो का सेना ने, उन्होंने रोया, प्रभु मदद करिएगा, ये परिस्थिति मेरे को समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, पीछे लोग आ रहे गए, शायद हमको क्या होगा। वो प्रार्थना किया, प्लीज आप करिएगा। गॉड गुस्सा नहीं करेगा, गॉड हमारा फीलिंग को समझते हैं, बट हम प्रभु से मदद मांगना गए। जब उन्होंने परिस्थिति को एक्सेप्ट किया, उसको समझ नहीं आया, प्रभु से मदद मांगा, जैसे पिताजी ने मांगा इस तरह। उसके लिए खुदा ने मूसा से क्या बात किया, एक वचन पढ़ेंगे, एक्सोडस का, निर्गमन का 14 का 15 और 16 इन हिंदी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यह से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। आमीन। Use the authority you have. God has given you the authority. मूसा को प्रभु ने याद दिलाया, जब आप रोएगा प्रभु वचन को आपको देगा। बोलो, आपका हाथ में क्या है वो काफी है। Everything you needed is with you. आपका हाथ में है, क्या आपको जरूरत हो उसको पूरा करने के लिए सामर्थ, और उसको ऊपर विजय पाने के लिए सामर्थ आपका हाथ में मैंने दिया। जब प्रभु ने बोला ना, उस सांप को पूंछ से पकड़ने के लिए कहा, वो अपना आप को मर गया उसी टाइम। उनको मालूम है उसको काट देगा तो खत्म हो जाएगा। सो दैट मीन्स हम लोग अपना आप को जीने के लिए मर गया। हमारा अंदर प्रभु जी रहे है, उसको सामर्थ हमारा अंदर है, विश्वास दिया, वचन दिया है, उसको प्रैक्टिस करने का, उसको यूज करने के लिए। काफी बार वचन को हम साथ में रखते हो गए, हम रोते गए, फिर हम डर जाते हैं, कुछ नहीं किया। देखो, जब हम विश्वास कर मुख से अंगीकार करते गए, तुरंत रिजल्ट नहीं आते गए, हम लोग क्या इमीडिएट फीलिंग आ जाता है, आसपास लोग, हमारा कलीसिया के लोग, भाई के लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं तो अच्छा लीडर था, अच्छा पादरी था, हमारा टीचर था, ये तो मैंने सोचा वो ठीक करेगा, इनका पास कुछ पावर नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो फीलिंग ज्यादा हमको कब्जा करने के कारण से है, कंटिन्यूअसली हम उसको ऊपर विजय नहीं कर पा रहे। जैसे एक पास्टर ने एक बीमारी आदमी के ऊपर प्रार्थना किया, उन्होंने प्रार्थना करने के बाद उसको ठीक नहीं हो गया, तुरंत इमीडिएटली उसको फीलिंग आ गया, लोग चारों साइड क्राउड गए, भीड़ के मेरे को देख रहे गए, ये तो अजीब से हो गया, ऐसे फीलिंग इनका अंदर आ गया। फिर उनको ऐसे बोला, कोई बात नहीं ब्रदर जी, आप जाइएगा, कल भी आ जाना बोलकर उसको भेज दिया। एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, लोग मेरे को देख रहे, उनको सामने मैं उसको ठीक नहीं कर पाई, वो फीलिंग उसको कंट्रोल करने लग गया। See, that's where that unbelief और डाउट आ जाता है, तुरंत that फीलिंग आ जाता है। देखो, कुछ चमत्कार नहीं हो रहे गए, आपने प्रार्थना किया, हमको नहीं समझ आ रहे गए, हम कंफ्यूज करें, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, लेट्स वेट एंड वी फाइंड आउट। हम बैड फील करने के लिए जरूरत नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट एंड अनबिलीफ हमको अंदर आकर कब्जा करना नहीं देना। हम लोग इसको पता करना है क्या प्रॉब्लम है, बट परमेश्वर को डाउट नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। He cannot lie. We cannot doubt God. But I don't know. But I will not doubt. See, वो पोजीशन लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार बोलते गए इस अविश्वास, हम बोलते गए संदेह, बोलते हैं डर, बोलते गए, उसका अलग अलग कारण है। काफी बार हम लोग सही बात को विश्वास नहीं करते, रॉन्ग बिलीफ है, गलत हो सकता है, फॉल्स है, झूठा है, उसको ऊपर हम करते गए।
झूठा चीज के ऊपर हम विश्वास कर दिया, लोग से सुना गया, वो हमारे जिंदगी को खत्म कर देता है, हमको मार देता है। रॉन्ग बिलीफ इज अ मिसकंसेप्शन, वो सही नहीं है, वो एक अंधविश्वास है। क्यों? हम लोग ऐसे सही तरह सोचा नहीं, वचन का आधार पर हम सोचा नहीं, वचन को छोड़कर हम बाकी चीज के ऊपर हम सोचते गए, और दूसरा लोग ने क्या बोला गए उसे हमने सुना, वो बात हमको जीवन को खत्म कर सकते हैं। सो इफ यू आर बिलीविंग रॉन्ग, सही छोड़कर गलत के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं। सो फॉल्स बिलीफ इज रॉन्ग, वो परमेश्वर का तरफ से नहीं है। कुछ भी बात होते हैं, परमेश्वर का वचन आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको काटना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। देखो, नेचुरली एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम गलत चीज को ऊपर एकदम भरोसा करने को हमारा आदत हो जाता है। कैसे लोग बोलते हैं ना, ब्रदर आपको लक नहीं है, वो इट्स अ मैटर ऑफ चांस। एक्चुअली क्या है, ये हमारा जिम्मेदारी है। बाइबल बोलता है क्या, आप क्या बोलते हैं उसको काटते हैं, लक नहीं है, चांस नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम काटते हैं। हम अच्छी चीज को, अच्छा बीज को, अच्छी बात को, जैसे आप पिक्चर में दिखा रहे हैं, लव, जॉय, पीस, माफ करना, प्रेम करना, इस बात को हम जीवन जिंदगी में हम बोएंगे, हम उसको काटेंगे। अब गलत चीज को, नकारात्मक चीज को हम बोएंगे, वो तो हमारे जिंदगी में आएगा, नेगेटिव थिंग्स को फल आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डे टू डे लाइफ में आप कैसे जी रहे, क्या बो रहे, लक नहीं है। जैसे आप उसको बोलते गए ना, काफी लोग अंधविश्वास करते गए। मैं आज बाइबल नहीं पढ़ गया इसलिए कुछ प्रॉब्लम प्रभु ने अलाउ कर दिया, हमको प्रोटेक्ट नहीं किया। मैं फेल हो गया, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मैं बिजनेस में फेल हो गया, मेरा मिनिस्ट्री में सक्सेस नहीं है, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है। शायद लोग बोलते हैं ना, आप लकी नहीं है, आप लकी पर्सन नहीं है। ये सब सोच अंधविश्वास के, वो गलत है। इसलिए है हम अंधविश्वास के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है हम लोग ये लग गए, इस सब को हमने छोड़कर हमारा माइंड को परमेश्वर का वचन को लेकर हमको नया बनते जाने का। वी नीड टू कीप रिन्यूइंग इट। हमारा पूरा देने वाला, करने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए हम सीखना है, क्योंकि हम परमेश्वर की तरफ प्रभु ने बनाया है हमको। हमारा पुराना बात को खत्म किया है, हमारा अंदर मसीह जी रहे हैं। इस बात को हम विश्वास करना, संदेह नहीं करना। एक वचन पढ़ेंगे एफेसियों को किताब 4 का 22 से 24 तक। एफेसियंस 4:22-24 इट सेज, यू आर क्रिएटेड टू बी लाइक गॉड। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। आमीन। को नया बनाया गया। द नेचर ऑफ गॉड हमारा अंदर है, उसको संदेह नहीं करना। अंधविश्वास, लोगों कुछ बोल रहे गए, इस दुनिया से हम सुनते गए, हमको सेफ्टी नहीं कर सकते। सिर्फ जीसस क्या है, हमको सच्चा, ट्रू एंड एवरलास्टिंग सिक्योरिटी देगा। हमारा कॉन्फिडेंस उसको ऊपर रखने के द्वारा है। हमारा विश्वास परमेश्वर को वचन को सुनने से है, उसको पर विश्वास करने से मिलते हैं। दुनिया का बाकी इंफॉर्मेशन से, लोगों से नहीं है। वो आपको डाउट को, संदेह को बार बार लेकर आएगा, फिर परमेश्वर का वचन आपसे कार्य करना बंद कर देते हैं। ओके, एक तो रॉन्ग बिलीफ है, सही के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, सही तो वचन गए उसको नहीं। दूसरा कारण ये है, हमको मालूम नहीं, इग्नोरेंस है। वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट नो।
सो इग्नोरेंस इज वेरी वेरी डेंजरस। सच्चाई को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमको ना मालूम बोलकर हम रहना गए, हम धोखा खाएंगे। जैसे यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई को जानो, सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल शैल मेक यू फ्री। दैट मीन्स खाली सच्चाई अपना आप को आजाद नहीं करेगा, बट आप उसको अच्छी तरह जान लिया फिर आपको आजाद करेगा। द ट्रूथ यू नो ओनली विल मेक यू फ्री। ट्रूथ अपना आप आपको आजाद नहीं करेगा। लोग बोलते मैं तो वचन को, इस बात को मानता हूं, बट कितना आप अंदर लिया गए उसका है। सो मेनी टाइम्स पीपल स्ट्रगल बिकॉज दे डोंट नो द रियल ट्रूथ। काफी बार हमको मालूम नहीं वो सच है, मालूम ना होने के कारण से है हमारा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सही मालूम नहीं है तो है गलत को ऊपर हम शिकारी बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लोग फोन के ऊपर एडिक्शन हो जाता है। आजकल बच्चे से बड़ा लोग, मैं बहुत लोग को बोलता हूँ आप पूरा टाइम फोन में क्यों रहते, क्यों? वो हम विश्वास करते हैं ये है, मैं इसको प्यार करता हूँ, ये मेरे को संतुष्टि को लेकर आते गए, मेरे को खुशी आनंद देते गए बोलकर आप बिलीव करते हैं, इसके ऊपर बिलीव करते हैं, बाकी सच्चाई के ओर से नहीं। देखना गलत नहीं है, बट काफी लोग गुलामी हो चुका, खुद उसको मालूम नहीं। अच्छी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बिकॉज यू लव इट, यू बिलीव दैट विल सैटिस्फाई मी। वो लेने से, खाने से, देखने से ही मेरे को संतुष्टि मिल रहे बोलकर हम उसको विश्वास कर रहे। सो दैट मीन्स हमने उसको मिसप्लेस किया है, सच्चाई को हमको मालूम नहीं। जैसे हम लोग काफी बार, मैं इस कहानी को मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग होटल में स्टे कर रहा था, उसको हमको मालूम नहीं है ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, तो हम लोग भूखा में रह सकते, नहीं तो बाहर पैसे खर्च करना। एक बच्चे तो एक जहाज में जा रहा था, टिकट लिया गया, जैसे हम ओवरसीज ट्रिप होते हैं, टिकट के अंदर फूड भी इंक्लूडेड है, उसको मालूम नहीं। सो मैं भूखा रह रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या फूड मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो योर इग्नोरेंस कैन स्टॉप द मिरेकल। काफी बार आपके लाइफ में चमत्कार नहीं होने के कारण यू डोंट नो द करेक्ट थिंग्स। सो आपको अपना बात को, सोच को सहारा लिया, वचन का अनुसार आपने नहीं किया। इसलिए होशिया 4:6 में लिखा है, मेरा लोग नाश इसलिए हो जाता है बिकॉज दे डोंट नो द राइट नॉलेज। पढ़िएगा हिंदी में। मेरा ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नपट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने को अयोग्य ठहराऊंगा, इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को ताज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आमीन। लैक ऑफ नॉलेज क्लियरली वो बता रहे हैं। इसका मतलब मैं वचन को दोबारा गए, मैं उसको प्रगटीकरण किया गया, मेरा गाइडेंस किया गया, कैसे जीना, क्या करना गया, मेरा एडवाइस का तो आपने इग्नोर कर दिया। यू इग्नोर द विजडम, सच्चाई को आपने उसको छोड़ दिया, आपने पसंद नहीं किया, आपको अच्छा नहीं लगा। मैंने तो दिया है, बट लोग ने अपना सोच को सहारा लिया, मेरा एडवाइस को नहीं सुना। आपको लाइफ में भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि अपना सोच में, लोगों को सोच में, भरोसा में काफी चीज अपना आप हमने कोशिश किया है, we really did not believe the truth. So correct godly knowledge हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। हम लोग इस तरह इसलिए तो बाइबल स्टडी वगैरह और हम डीपर स्टडी करते हैं, करेक्ट नॉलेज नहीं है। अदर नॉलेज इज डेंजरस। इफ यू डोंट नो करेक्टली यू विल हैव अ मोर प्रॉब्लम। सो इसलिए है सही नॉलेज, सही तरह समझ और बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर का वचन को पढ़ने के द्वारा आता है। सपोज मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है,
मेरे को समझ नहीं है गए, मेरे पास इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसका कौन जिम्मेदारी? Who is responsible? Is it God? No, you. परमेश्वर ने तो दिया, हम टाइम नहीं लेते गए, हम उसको प्रायोरिटी इसमें लास्ट में रखा गए, बट फिर हम ब्लेम किसको करेंगे? आप we don't know the truth, then lot of doubt and the fear बाकी चीज आ जाते। इसलिए मैं एनकरेज करता हूँ, टाइम ले लो। थैंक यू, आप लोग तो टाइम निकाल कर आप स्टडी में आते गए। यू नीड टू टेक द पर्सनल टाइम फॉर गॉड टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई एंड प्रैक्टिस द ट्रूथ। उसको हम समझ नहीं आता गए, इस तरह हम स्टडी होते गए, हम उसको डाउट को क्लियर करते गए। काफी बार लोग अपना हिसाब से चलते गए, परमेश्वर का वचन के साथ कोऑपरेट नहीं करते गए। वी नीड टू लर्न टू कोऑपरेट विद गॉड्स वर्ड, क्योंकि परमेश्वर का प्लान हमारा लाइफ में आगे पास होना गए तो हम उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। हमारा कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू लर्न टू कोऑपरेट विद गॉड। परमेश्वर का कैसे कोऑपरेट करेंगे? वचन के साथ हम कोऑपरेट करने से। परमेश्वर का वचन अपना आप हमारा लाइफ में पास नहीं होता है, आएगा, हम स्वीकार कर कर उसका अनुसार हम आगे कार्य करेगा तो होगा। जैसे यीशु मसीह के मम्मी और मदर मैरी ने, उसके पास संदेश आया है, तुरंत उसको उन्होंने विश्वास किया गया। लॉर्ड आई डोंट अंडरस्टैंड, लेट इट बी सो लॉर्ड। उन्होंने उसको कहा दिया गया। सो परमेश्वर का वचन करते गए, उनको प्लान्स है, इट इज ऑलवेज फॉर गुड, ऑलवेज फॉर पीस। परमेश्वर हमारा लाइफ को कंट्रोल नहीं करते रिमोट की तरफ, हमारा चॉइस है। प्लीज इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। मैंने तो दुआ कर लिया, परमेश्वर को तो वो ऊंचा नहीं होगा इसलिए छोड़ दिया, नहीं। आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर फैसला नहीं करेगा कब तक हम उसको डिसाइड नहीं करेगा। गॉड विल नेवर वर्क अगेंस्ट अवर विल। इसलिए गए आप अपना फैसला के ऊपर बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी है। माई डिसीजंस, माई चॉइस अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड, और मैं अपना मर्जी से मैं जी रहा हूं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग कहते हैं अगर परमेश्वर तो शक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहिए तो मेरे लाइफ में करेगा, नहीं है तो मेरे को ऐसे छोड़ देगा, खुद तो अपना आप का ऊपर छोड़ देता है। वो सही नहीं है। सो वी स्टॉप गॉड्स पावर इन अवर लाइफ। हमारा खास कर हमारा संदेह, हम ना उसको पर पूरा भरोसा करना है, वो परमेश्वर का हाथ को लिमिट कर सकते हैं। इस्राएली लोग ने कहा, बाइबल में बहुत जगह पर लिखा, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को बंद किया, काम करने को अनुमति नहीं दिया। सो ही विल नेवर वर्क अगेंस्ट अवर विश। ये याद रखना। दूसरा लोग प्रार्थना कर लिया, हम भी कभी कभी सोच लिया, नहीं होता। सो हमारा लाइफ ठीक नहीं है, खराब है, आप समझ लो। मिस्ड अप आवर लाइफ। क्या परमेश्वर ने उसको अलाउ कर दिया, मेरे को प्रोटेक्ट नहीं किया? कितना लोग नशा में गए, कितना लोग को ऊपर रोजगार नहीं है, हेल्थ इश्यू से प्रॉब्लम है, ये खुदा ने दिया? खुदा इसका जिम्मेदारी है? नो, गॉड डज नॉट ऑटोमेटिकली कंट्रोल। इसलिए गए परमेश्वर कैसे कार्य करते गए उसको हम समझने के लिए हम इस स्टडी के द्वारा कोऑपरेट अंडरस्टैंड करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ गॉड ऑपरेट्स, हाउ गॉड वर्क्स। अब उस चला लोग ने उस चमत्कार को देख नहीं पाया, विश्वासी तो था उसको लाइफ में, इसका पहले बहुत लोगों को भी किया भी था। इसका मतलब संदेह और अविश्वास, ये डर को हमने दरवाजा खोल दिया, अंदर अलाउ किया। ये भी है, वो भी है, विश्वास भी है, संदेह भी है। 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी कभी हम प्रार्थना भी करते हैं। ऐसे चीज है तो हम अपना आप को बदलना है परमेश्वर से हेल्प लेकर।
सो एक बार हमेशा आप याद रखिएगा, God is not the source of our problems. God says, I want to give you the best. आपको उन्नति को देखकर मैं खुश हो जाता हूँ. Lord is really happy to see the prosperity of his saints. Problems को देखकर परमेश्वर खुश नहीं होते. Check it. God is not the source. Before it is too late, we'll learn to cooperate with him and seek his guidance through the God's word. काफी लोगों को टाइम बीत जाता है, हम सीखते नहीं है, समझते नहीं है, उसको कारण से हमारा लाइफ रुकावट हो सकता है. एक प्रभु का एक दासी ने कहा, और एक समय हम परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करते हैं, हम एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं. So that means God is calling you, take step because you listen to God, cooperate. So परमेश्वर हमको चेंज होने के लिए हमको बात करते हैं. इसका अर्थ इसलिए है और बेटर चीज आपको जिंदगी में देखने के लिए. He wants to give the more freedom, more joy, more blessings, more satisfaction. काफी आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको मजबूर करते हैं. हम सोचते नहीं, I know what is best. मैं अपना लाइफ में देखा, काफी बार प्रभु ने मजबूर किया. हम लोग अपना बातों में, हम अपना कार्य में मस्त रहते हैं, हम खुशी रहते हैं. काफी बार प्रभु हमारा अंदर एक शेकिंग को लेकर आता है. मेरा लाइफ में मैंने देखा है होली डिसैटिस्फैक्शन, एक पवित्र असंतुष्टि. सो इसका मतलब वो आता है, it says, God brings the things. Holy discontent भी लेकर आता है. मैं काफी बार मेरा अपना लाइफ में भी देखा, every 7 years, 10 years, 15 साल ये प्रभु मेरे को देता है, एक शेकिंग लेकर आता है. मेरा गलती के कारण से नहीं है, ये पवित्र चीज है. I am doing right things, but there is a dissatisfaction. मैं बहुत बार एक्सपीरियंस किया 89 में, 95 में, 2004 and 2020 and 2024 and 25 beginning. God said what is going to do that things. You need to change your gear, you need to change your focus. मेरे को मालूम ये परमेश्वर की तरफ से है. मैं हमेशा में विश्वास करता हूँ परमेश्वर ही मेरे जीवन का मालिक है, मेरा जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला, मेरा लाइफ को नया रोल वो देगा, ट्रांसफर करेगा. जैसे हम किसी में जॉब करते हैं, हमको जॉब रोटेशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, क्यों? अच्छा है, प्रमोट करने के लिए, हमको कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए. बट परमेश्वर के लोग पकड़ कर ही बैठते हैं. इनसिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है. परमेश्वर के लोग, काफी लोग इनसिक्योरिटी में स्ट्रगल करते हैं. आप तो नहीं कर रहे. काफी बार हमारा पदवी कर रखता है, मेरा पोस्ट, पोजीशन, नाम मेरा ये है, मेरा सिक्योरिटी. मैं दूसरा लाएंगे तो मेरा जिंदगी क्या होगा? See, you feel your security is in your job, in your position, in your church, in your role, current role. No. So how can God brings the change in our lives if He want? So ये हमारा कारण से के संतुष्टि नहीं. सपोज मैंने ठीक से काम नहीं किया, मेरे को निकाला गया जॉब से और मेरे को इंक्रीमेंट नहीं दिया और कुछ कारण हो गया, जैसे कोविड के समय काफी लोगों को निकाला गया. आपका मोटिव, मकसद प्योर है, सच है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है, देन गॉड इज वर्किंग क्लियरली. आप अपना सेल्फिशनेस, अपना बात को बीच में रखकर कुछ बाहर एक बात करते हैं, अंदर एक रखते हैं. हम दुनिया में तो देखते हैं काफी लोग. मैं एवरी डे मैं आई एनकाउंटर विद द पीपल. क्यों? सेल्फिश मोटिव्स को मैं देखने के लिए मिलते हैं. डोंट अलाउ सेल्फिश मोटिव्स. इफ इट इज गॉड्स डिस्कंटेंट, इट इज फ्रॉम गॉड. मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपको जिंदगी के मकसद क्या? आप क्या आशा करते हैं? जिंदगी में क्या देखना चाहते हैं? बोलो मेरे को मालूम नहीं है. देन यू नीड ए रेवलेशन. परमेश्वर के एक प्रकाशन चाहिए, अदरवाइज जिंदगी वेस्ट हो सकता है.
हम अपना आप को परमेश्वर को इच्छो 0 चांस है, 0% है, एक्सीडेंटली अपना आप हो जाएगा, अपना आप नहीं होते। इसलिए एफेसियों 5 का 16 और 17 में लिखा है रिडीम द टाइम। पढ़िएगा। हर अवसर का भरपूर लाभ उठाओ क्योंकि दिन बुरे हैं। इसीलिए मूर्ख ना बनो, परंतु समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। हम प्रभु को इच्छा ना समझते, हम लोग मूर्ख लोग हैं, पुलिस। पिछले हफ्ते भी हम लोग फूल के बारे में बात किया, जैसे कुत्ता की तरफ उल्टी के उजवार करते हैं। सो यू नीड टू रिडीम द टाइम। टाइम जिंदगी जल्दी चला जाएगा। Years will pass so fast। अभी लगा 2025 आ गया, हम दूसरा महीना में चला गया। God says you need to understand the will of God। परमेश्वर का प्लान, इच्छा का जानना जरूरी है, नहीं है तो आप मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख व्यक्ति तो संदेह करेगा, डाउट करेगा, कौन सा अच्छा लगता है उसके अनुसार जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। काफी बार लोग बोलते हैं कि प्रभु मेरे को आशीष दे दो। आपको मालूम नहीं, ब्लेस मी लॉर्ड लोग हम बोलते हैं, बट अपना मर्जी से जीना चाहते हैं, प्रभु नहीं कर सकते। प्रभु का इच्छा को जानना बहुत आसानी है। जब आपको वचन को दोबारा जानेंगे, ब्लेस मी लॉर्ड नहीं करेंगे, लॉर्ड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे को प्रभु ने आशीष किया है, वो आप चेंज करेंगे, तो उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। इसको बहुत बड़ा डिग्री चाहिए, पढ़ाई चाहिए, कुछ नहीं। किसका अंदर भूखा प्यासा है तो पवित्र आत्मा उन लोगों को सिखाता है। परमेश्वर ने आपको लाइफ में क्या करना है तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। What he has to do, he has already done it। परमेश्वर के वचन के मुताबिक। सो पूरा होने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। सो प्रभु ने आपको कुछ कार्य करने के लिए बोला है, वो पूरा कंप्लीट करने के लिए सामर्थ, शक्ति, जरूरत, रिसोर्सेस पूरा देगा। सपोज मैं बाइबल स्टडी को मैं आपको सिखाने के लिए आ रहा हूँ। इसका स्टडी का तैयार करने का, अंडरस्टैंड करने का, लोगों को अंदर एक कन्विक्शन करवाने का पूरा बैकअप प्रभु मुझे देते हैं। क्यों? उन्होंने बोला, उनकी इच्छा के अनुसार मैं कर रहा हूं, उसको पूरा बैकअप, सपोर्ट, अनुग्रह वो मिलता है। इसलिए है वो सुनने वाला के लिए भी वो जिंदगी में उस परिवर्तन, एक आशीष आता है। So, ये सब चेंजेस हम बाहर से पहले हम अंतर विश्वास करना है। We need to believe the change is happening inside first। देखो, प्रभु कुछ भी हमारा लाइफ में करते हैं ना, पहले अंदर का जिंदगी को चेंज करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट सी इन योर फेथ आई। काफी बार मैं डिस्कस करता हूं, लुकिंग थ्रू द फेथ आई। हमारा सिक्स्थ सेंस है, फेथ है, प्रभु ने हमको दिया है। सो उसको दोबारा हम देखेंगे, हमारा सेल्फ इमेज, हमारा आइडेंटिटी, हमारा पर्सपेक्टिव सब चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे बाहर में वो प्रगटीकरण होना शुरू हो जाएगा। सो इसका मतलब फेथ आई से पहले देखेगा, नेचुरल आई से बाद में देखेगा। ये सीक्रेट है। काफी बार बोलते हैं पहले लोग देखना जाते हैं, उसके ऊपर विश्वास करना आता है। मैं जाता हूं, ब्रदर प्रार्थना करिएगा, ये सब हो जाएगा, मैं परमेश्वर के लिए ऐसे करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए सेवा करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करेंगे। It's a transactional relationship। They don't see anything in the faith। शायद ये भी है, बाइबल बताता है कि इसका कारण इग्नोरेंस है। God is not angry, हमारा से होता है, आपको मालूम नहीं, अनजान है आपको, you don't know क्या करना है, सो इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। मेरा लाइफ में ही मैंने देखा। कभी मैंने बोला, इंफीरियरिटी माइंडसेट है, अपना आप को नीचे देखना गए, छोटा समझना गए, गरीब समझना गए, मैं ऐसे नहीं हूं, ऐसे अपना आप को नीचे छोटा समझना मैं बहुत स्ट्रगल किया। एक दिन प्रभु ने मेरा
पहचान को चेंज किया, मेरा आइडेंटिटी को चेंज कर दिया। हु एम आई? आप कौन है मसीह में? आप किसका वारिस है? आपका आशीष क्या है? प्रभु ने एक दिन बोला, मैं आपको कैसे देख रहा हूं ऐसे आप देखना शुरू करो। आप बाकी लोग की तरफ, दुनिया की तरफ से मत देखना है। आई पुट माई नेचर, आई एम यूजिंग यू, सी थ्रू माई आईज, नॉट अदर पीपल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सो बोला, यू आर अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आप लोगों के लिए एक आशीष है। यू आर द सोर्स। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू परसीव इस मैटर इंपॉर्टेंट। अपना आप को एक एक विजय के पुरुष की तरफ, एक अच्छा, एक भंडारी की तरफ, मैं अच्छा परमेश्वर का कार्य में एक स्टीवर्ड हूं, मैं ओनर नहीं हूं। एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मुझ में है। आई बिकम अ सोर्स। मैं आशीषित व्यक्ति हूं ताकि मैं दूसरा के लिए आशीष है। वो पहले हम अंदर से देखते गए, अंदर से विश्वास करते गए। सो हमारा परसेप्शन, हमारा फेथ, अंडरस्टैंडिंग टोटली डिफरेंट होता है। जैसे लोग देख रहे हैं ऐसे हम नहीं देखते, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे बोल रहे हैं ऐसे उसको पकड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल जेरेमिया 29:11, हर एक साल हम इस विश्वास को, शब्द को पढ़ते गए। पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। God says, I will give you a future and the hope. मेरा भविष्य और आशा मैं देता हूँ। So God's beauty में hope and the bright future always there, expected, and आप क्या आशा करते हैं वो पूरा होगा। Your desires will get fulfilled. मैं गारंटी देता हूँ। आपको आशा है, आपका इच्छा है, मैं गारंटी करता हूँ, पूरा करता हूँ। Then you said praise God. So उसको एक्शन स्टेप को ढूंढो। खाली अच्छा प्रभु ने बोल दिया मैं चुप बैठना नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप को हम लोग कदम नहीं उठाते। सो वो क्या बोल रहे हैं उसको विश्वास कर उसको अनुसार कदम उठाना बहुत जरूरी है, फिर हम चमत्कार को देख सकते हैं। सो ये सभी बात है प्रभु हमको आगे बढ़ाते गए, अविश्वास के ऊपर विजय पाने का ही है। इस ग्रोथ को स्टेप बाय स्टेप में होते गए। मेरे को याद है मैंने 2024 लास्ट में सबको बोला, हमारे चर्च में बोला, बाइबल स्टडी ग्रुप में बोला, व्हाट इज द वन थिंग यू आर फोकसिंग इन, स्टे फोकस्ड इन योर गोल। मैंने बोला बहुत आपने गोल लिखना नहीं, 10 लिखकर कुछ भी नहीं होता है। स्टे फोकस्ड टू वन थिंग, नॉट मेनी, बहुत नहीं करना। जैसे मैं ऐसे करता हूं, मैं लंबा एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करता हूं, उसको ब्रेक करता हूं। एक साल में क्या होगा, फिर क्वार्टरली, मंथली का मैं डिसाइड कर आगे बढ़ता हूं। इधर कर बाद में देखेंगे नहीं, मैं पहले देखूंगा उसको पूरा होने के लिए मैंने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं उसको आगे बढ़ना है। जैसे हम लोग इस कहानी के तो हम जानते हैं ना, ईटिंग द एलिफेंट। हाथी को खाना है तो उतना बड़ा हाथी को आप खा नहीं सकते। You have to eat step, bit by bit, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कर ही उसको खा सकता है। सो जैसे एलिफेंट का पिक्चर में दिख रहा है किसके अंदर कितना गुण है, उसको आप धीरे धीरे यू नीड टू टेक इट इनसाइड। दोस फ्रूट्स को, दोस ब्लेसिंग्स को वन बाय वन यू नीड टू टेक इट। देन आपको एक बड़ा एक रिजल्ट को आपको देखने के लिए मिलेगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू नो द गॉड्स प्लान। उसको पीछे करना है, मालूम हो गया, चुप नहीं बैठना, उसको पीछे करना, कदम उठाना, देन पूरा भी करना। सो गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर फ्यूचर, हाउ यू आर एंडिंग। मुझे मालूम नहीं है क्या करना है, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। देखो हमारा जीवन में गलती भी हो सकता है। ओके, काफी बार हमारा विश्वास को मिसप्लेस कर देते हैं, किस में रखना उसमें नहीं रखते। जैसे अब्राहम को प्रभु ने वायदा दिया गया, उन्होंने सोचा मेरा संतान होगा है, उसको
इस्माइल को पैदा किया, दैट वाज नॉट द गॉड्स प्लान। वो गलती भी हो गया, उन्होंने मिसप्लेस किया। ओके, सो मैं रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा इस तरह कर कर। नो, सो डोंट रिप्लेस द गॉड गिवन फेथ विथ योर ओन एक्शन। इस्राएली लोग ने अननेसेसरी इतना साल मरुभूमि में, दे वर ऑल वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, बहुत साल उन्होंने वेस्ट किया। ओनली 1 माइल दूर का डिस्टेंस था, 40 इयर्स उन्होंने चला। क्यों? आगे जाकर देखा वो लोग तो हमको कौन सा देश में जा रहे, बड़ा बड़ा जाइंट लोग है, वो हमारे लिए मुश्किल है। प्रभु ने ऐसे क्यों करा, ऐसे किए, गुड़गुड़ाते करते करते उसको टाइम को वेस्ट किया, अंत में खत्म भी हो गया सब लोग रास्ता में। बी केयरफुल, डोंट कंप्लेन गॉड and don't think on your own understanding. That is very, very important in our lives. So, देखो ये बात है ना, हम संदेह के ऊपर, डाउट के ऊपर हम बात करते हैं। एक है, एक ग्रेविटी है, जैसे भूमि नीचे खींचते गए, वो शक्ति है, आकर्षण का एक शक्ति है, वो हमको चीजों को नीचे खींचते गए। जैसे एक पेड़ से फल गिरते गए, एवरीवेयर गिरेगा, ऑटोमेटिकली गिरेगा, पक्का हो जाएगा, फल नीचे गिरता। हम कहाँ भी देख सकते, आप अपने गांव में देख सकते, दिल्ली में हम देख, कहाँ भी देख सकते। सो फ्रूट फ्रॉम द सी सेम वे एवरीवेयर। सो ये दुनिया हमको नीचे खींचेगा, बट गॉड लिफ्ट्स अप, द वर्ल्ड विल ट्राई टू पुल्स यू डाउन। सो इसलिए गए हमारा कॉन्फिडेंस को, हमारा शरीर का सोच को, हमारा शारीरिक इंसान को ऊपर हम नहीं रखते, क्योंकि शारीरिक इंसान हमको धोखा कर सकता है, क्योंकि कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। प्लस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इसलिए हम लोग अपना माइंडसेट को चेंज करते हैं। क्या हमारा माइंडसेट क्या है? स्टिल लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लेश, प्राइड ऑफ लाइफ, यही हमको तृप्त करेगा बोलकर हम माइंडसेट है हमारा। और नो, ये कुछ नहीं है। इट्स गॉड हु प्रमोट्स मी। ये सब नीचे खींचेगा, फ्लैश हमको नीचे खींचेगा, संदेह को लेकर आएगा, डाउट को लेकर आएगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना नहीं देगा। सो वी नीड टू स्टेप अप बाय फेथ। जैसे एरोप्लेन है, सो एरोप्लेन एकदम आराम से रुक नहीं सकते एरोप्लेन को। सो यू कैन नॉट स्टॉप द एरोप्लेन बाय फेथ। मैं विश्वास करता हूं एरोप्लेन को बंद कर दिया, वो आप नहीं कर सकते। यू नीड टू पुट द फोर्स। इसलिए तो डबल इंजन इतना पावरफुल है, वो नीचे खींचने के शक्ति के ऊपर वो आगे बढ़ते गए। सो हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ता इतना मजबूत है, स्ट्रांग है, that gives us our energy to overcome. You need a God strength and the grace. इसलिए गए हम परमेश्वर क्या बोलते गए, बिना डाउट करते हो गए, संदेह करते हो गए, हम जीना सीखते हैं। परिस्थिति के अनुसार नहीं, हमारा फीलिंग के अनुसार नहीं, कोई बात नहीं, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, नहीं। Our strength we draw from God. जैसे गए पानी होता है, बारिश होते गए, पानी अपना आप उसको जाएगा, रास्ता पकड़ेगा। बट आप देखा मछली ऑपोजिट डायरेक्ट में, द लिविंग फिश विल मूव ऑलवेज फॉरवर्ड। जिंदा मछली है आगे फॉरवर्ड से मूवमेंट होगा, डेड फिश ओनली नीचे जाएगा। संदेह करने वाला, डाउट करने वाला ऐसे जाएगा, निराशा में डूबेगा। बट विश्वास में हिम्मत लेकर लोग उसको आगे बढ़ते गए। सो वी नीड टू बी रियली टू मूव फॉरवर्ड। सो आज हम ये स्टडी कर रहे हैं, वी कैन लिमिट गॉड बाय द रॉन्ग बिलीफ एंड डाउट। परमेश्वर को हम रुक सकते हैं हमारा जीवन में और कार्य करने का, हमारा संदेह और हमारा डाउट रुक सकते हैं। सो इसलिए जैसे भजन संगीता 78 में लिखा गया, लोग ने परमेश्वर को भड़काया, लिमिट किया अपना बातों से। They tempted God again and again, it says। पढ़िएगा,
उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। आमीन। So today we are thinking, don't limit God, your own understanding, or through your doubt and the fears. हम लोग नहीं, इसका मतलब बहुत बड़ा फेथ चाहिए, नहीं चाहिए। बोला मस्टर्ड सीड ऑफ फेथ, छोटा एक एक बीज का तरह, वो फेथ आपके लिए काफी है पहाड़ को भेजने के लिए। ओके, सो हम लोग प्रार्थना करते गए, फास्टिंग करते गए, प्रार्थना करते गए, हमारा नेगेटिव इस डाउट को, संदेह को ऊपर वो करने के लिए हम करते गए। मेरा फास्टिंग का कारण से परमेश्वर कुछ नहीं करते, परमेश्वर के ऊपर कोई असर नहीं करते गए, सिर्फ हमारा संदेह को ऊपर विजय पाने के लिए मदद करते हैं। काफी बार बोलते गए एक्ट ऑफ फास्टिंग विल मूव गॉड। नो, हमारा कार्य से कुछ नहीं होता, वो आपको मदद करेगा टू फोकस ऑन गॉड विदाउट डाउटिंग। काफी बार इसको जल्दी विश्वास कर देते गए, करते गए। काफी लोगों को काफी दिन उसको लगता है, काफी साल लगता है। आजकल काफी सावधान भी रहना बहुत जरूरी है। हम लोग फास्टिंग करते गए क्योंकि काफी बार हम पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा फास्टिंग अपना परमेश्वर को फोकस करने के लिए करता है, और कोई कारण नहीं। बट सावधान रहने के लिए करना, अपना आप को एडवर्टाइज नहीं करना, शो नहीं करना गए, खुदा को इम्प्रेस करने के लिए आप फास्टिंग प्रार्थना नहीं करना गए, दूसरा को ऊपर दिखाने के लिए, असर करने के लिए नहीं करते हैं हम लोग। सो व्हाट आई वांट टू से इज, शैतान हमको ट्विस्ट कर सकते हैं, हमारा फेथ को सही जगह पर रखने को छोड़कर दूसरा को ऊपर कर सकते हैं। जैसे आदम को कहा प्रभु ने, इस फल को नहीं खाने का, डोंट ईट दिस फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। बट शैतान ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये खा लो, आप मरेंगे नहीं। देखो, सो उन्होंने डाउट को क्रिएट किया, नहीं नहीं आप कुछ नहीं होगा, आप भी परमेश्वर की तरफ बन जाएंगे। ऑलरेडी परमेश्वर के स्वभाव में था, उन्होंने डाउट को क्रिएट कर दिया, संदेह को लेकर आया। अच्छा ठीक है मैम, ट्राई करते हैं। यीशु मसीह के पास भी उन्होंने ऐसे किया, आप परमेश्वर का संतान है तो इस पत्थर को आप रोटी बना दो। इफ यू आर सन ऑफ गॉड, इफ मीन्स यू आर डाउटिंग, ट्राई टू क्रिएट। आपका लाइफ में प्रभु बोल रहे हैं, काफी बार डाउट को उन्होंने लेकर आ गया, आपने उसको सही समझ लिया। टुडे गॉड इज टेलिंग यू नीड टू लीव दोस थिंग्स। आज हम लोग क्या सीखा? देखो, एक अनबिलीफ है, डाउट है, आपको विश्वास को, जिंदगी को नुकसान पहुंच सकता है, चमत्कार को रुक सकता है। सही बिलीफ को छोड़कर रॉन्ग बिलीफ भी कर सकता है। शायद मेरे को मालूम नहीं, उसका कारण से मैं ऐसे सोच रहा हूं, ये भी कारण हो सकता है। हमारा छोटा सोच हो सकता है। चेक करिएगा, वी नीड टू लर्न टू कोऑपरेट विद गॉड्स वर्ड, नॉट हमारा थिंकिंग। परमेश्वर हमारा चॉइस को रेस्पेक्ट करता है। सो हमें जिम्मेदारी है, उसको अंत का रिजल्ट क्या मिलता है उसको कारण हम गए। हम सही बोएंगे, सही काटने का प्रभु मदद करेगा। आपके अंदर प्रभु ने एक शेकिंग कर रहे गए, डिसैटिस्फैक्शन लेकर आ रहे गए, कन्विक्शन को लेकर आ रहे गए। प्लीज, गॉड इज वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, रिस्पॉन्ड इट, पोस्टपोन मत करिएगा। आलसी लोग, आपको इग्नोर करने वाला के ऊपर खुदा कुछ नहीं कर सकते है, बट कुछ भी करेगा स्टेज पे केस होगा। हमने दुआ कर दिया कल ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। गॉड विल प्रिपेयर यू, ट्रेन यू इफ यू सबमिट टू गॉड। फर्स्ट आपको अंदर से चेंज करेगा, सोच को, सिस्टम्स को, योर इमेज, योर आइडेंटिटी, योर पर्सपेक्टिव्स, इसको पर प्रभु देगा। फिर डर, संदेह इससे दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए मदद करेगा। आपको कॉन्फिडेंस अपना शरीर का, इंसान के अनुसार नहीं, वो धोखा खा सकते हैं, आपको कभी भी तृप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बोला, ग्रेविटी नीचे खींचेगा, बट प्रभु को ताकत लेकर आप एरोप्लेन की तरफ आगे उठना है। सो मे द लॉर्ड हेल्प यू इन योर जर्नी टू ओवरकम द डाउट एंड द फियर। लेट्स प्रे। Father, we pray, like the
the father who prayed to you, help me to overcome my unbelief. हम सभी लोग प्रभु हम आज हम वही मांगते हैं, हमको मदद करिएगा। हमारा संदेह और डाउट, हम सही तरह विश्वास नहीं कर पा रहे, हम लोग अपना फेथ को मिसप्लेस कर दिया, गलत जगह पर लगा दिया, उसको ट्विस्ट किया गया, संदेह को हमने अंदर ले लिया गया, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। हेल्प अस लॉर्ड टू पुट कॉन्फिडेंस इन योर वर्ड, टू कोऑपरेट विथ यू, टू ग्रो इन योर इमेज, इन जीसस नेम, आमेन।